क्लासेस में हो रमेश और आज का हमारा टॉपिक है टोटल मॉइस्चर, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम देखने वाले हैं टोटल मॉइस्चर का 3 स्टेज वाला है, याद रखिएगा। हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज दोनों का वीडियो बना चुके हैं, थर्ड स्टेज का भी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि जितने बार भी हम वीडियो बना रहे हैं कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, 3 स्टेज का वीडियो बना रहे हैं, राइट। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीज। तो इसमें हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, फिर इसका टेस्ट परफॉर्म करके आपको बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टोटल मॉइस्चर। तो जनरली हमारे पास होता क्या है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम रूल का बात करते हैं। इसमें हम 2 रूल लगाएंगे, ठीक है। 2 रूल में हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा IS 1350 में हो जाएगा 1350.1, ठीक। IS 1350.1 में हमारा क्या दिया हुआ है, टोटल मॉइस्चर दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं ASTM, अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग फॉर मटेरियल का D3302, याद रखिएगा। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी हमारा टोटल मॉइस्चर का दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ये 2 रूल है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वीडियो हो उसमें हम आपको सबसे पहले रूल के बारे में ही बताते हैं। तो हमने IS 1350 बता दिया, फिर हम ASTM 3302 बता दिए, राइट। ये दोनों में हमारा टोटल मॉइस्चर दिया हुआ है। अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो वहां जाके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। अब मॉइस्चर होता क्या है, ठीक है। एक होता है टोटल और दूसरा होता है मॉइस्चर। अब जान रहे हैं कोल क्या होता है, हमारा हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसको याद रखिएगा। हमारा कोल क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, तो कोल क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष, याद रखिए। एक वर्ड इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, जैसा देश वैसा भेष। हम लोग क्या करते हैं, जैसा देश वैसा भेष में हम लोग अपने आप को ढालते हैं, राइट। तो क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष में कोल भी वैसे करता है। कोल को अगर नमी मिला तो पूरा क्या करेगा, वो मॉइस्चर गेन कर लेगा। कोल को अगर क्या करता है, पूरा अच्छा से धूप मिले तो क्या करता है, मॉइस्चर को रिलीज कर देता है। मतलब उसमें कैपिलरी छोटा पतला पतला क्या पाया जाता है, कैपिलरी ट्यूब पाया जाता है, याद रखना। कैपिलरी क्या होता है, ट्यूब पाए जाते हैं। तो वो कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, जब वो पानी कहीं देखता है तो पूरा पानी को क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और कहीं कहीं क्या करता है, जब धूप दिखता है तो कैपिलरी ट्यूब से पानी को रिलीज कर देता है, इसको याद रखिएगा। अब मॉइस्चर 2 प्रकार का होता है, इसमें देखिएगा टोटल लिखा है ना। तो टोटल मॉइस्चर में 2 प्रकार का है, एक तो है सरफेस मॉइस्चर, दूसरा है इनहेरेंट मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर को हम ACM से शो करते हैं, इनहेरेंट मॉइस्चर को हम IM से शो करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वही कोल क्या, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वो टोटल मॉइस्चर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने 2 रूल बता दिया, ठीक। और उसके बाद हमने बताया टोटल मॉइस्चर होता क्या है, कोल में मॉइस्चर क्या होता है, कि कोल हाइग्रोस्कोपिक है, जैसा देश वैसा भेष का एडाप्टेशन करता है, वो याद रखिएगा। अगर ज्यादा बारिश है तो पूरा मॉइस्चर को गेन कर लेगा, ज्यादा धूप है तो क्या कर लेगा, वो पूरा क्या करेगा, मॉइस्चर को रिलीज कर देगा। अब इसमें होगा क्या, याद रखिएगा। टोटल मॉइस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोल एनालिसिस से पर्सपेक्टिव में। ये दोनों पार्टियों के लिए, जैसे कोल खरीदने, कोल में टोटल मॉइस्चर क्यों निकालते हैं, तो जनरली आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर प्लांट, राइट। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कोल आ रहा है, कहाँ से, माइंस से, ठीक। अब मान लो मेरे पास ये कहाँ है, माइंस है। अब माइंस में यहाँ से मान लो बहुत धूप खिला हुआ है, ठीक है। अब धूप खिला है तो यहाँ का मॉइस्चर अलग रहेगा। अब यहाँ आते आते मान लो रास्ते में पानी गिर गया तो यहाँ का क्या हो जाएगा, TM मेरा दूसरा आ जाएगा, यहाँ का TM दूसरा, यहाँ का TM दूसरा। तो इसीलिए अगर निकाले हैं, नहीं निकालते तब दूसरा आता, क्योंकि भाई वहां से पानी गिर गया है और यहाँ है तो धूप हो गया है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, डेविएशन होगा। ये सब चीज को हम क्या करते हैं, नजर में रखते हुए क्या करते हैं, उसका वेट बढ़ जाएगा या तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो भाई दोनों को नुकसान है। या तो इसमें देखो पानी यहाँ पे गिरा है तो इसका वेट क्या है, ज्यादा है। अब किसको नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो पावर प्लांट को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं गिरा है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोयला कम हो जाएगा, वजन। तो यहाँ पे जो वजन है वो कम हो जाएगा। पावर प्लांट में जो टारगेट रहता है बॉयलर में जलाने का, वो कम हो जाएगा। ये सब पर्सपेक्टिव को हमको देखते हुए क्या करते हैं, टोटल मॉइस्चर निकालते हैं। और मॉइस्चर ही बहुत जरूरी एक पैरामीटर होता है, क्योंकि आप जब CCV निकालते हो तो भी मॉइस्चर निकालते हैं। जब हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं, उससे पहले हमको मॉइस्चर निकालना पड़ता है, याद रखिएगा। तो आज का हमारा टोटल मॉइस्चर 3 स्टेज में देखेंगे। तो सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंट मॉइस्चर और वाई देखेंगे। तो सरफेस मॉइस्चर होता क्या है, सबसे पहले देख लीजिएगा सरफेस मॉइस्चर। तो सरफेस मॉइस्चर मतलब सरफेस ऊपर, सतह के ऊपर जो मॉइस्चर पाया
जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस मॉइस्चर बोलते हैं। मान लो मेरे पास ये क्या है, कोल का टुकड़ा है। अब इसके ऊपर में जो कोल के ऊपर में जो हमको क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, वो सरफेस मॉइस्चर होगा। मतलब अगर कोई आदमी नहा के निकला है, याद रखिएगा, कोई आदमी नहा के निकला तो इसके जो शरीर के ऊपर में, याद रखिएगा, हाथ पैर में, मान लो हाथ पैर में कोई भी पानी दिख रहा है, आपको विजुअल हो रहा है, वो सरफेस मॉइस्चर होगा। और ये शरीर के अंदर में ब्लड जो क्या हो रहा है, बह रहा है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईएम हो जाएगा, इनहेरेंट मॉइस्चर हो जाएगा। ये दोनों को रिलेट करके आप समझ सकते हो, सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंट मॉइस्चर, याद रखिएगा। तो आपको जब बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा तो हम टेस्ट प्रोसीजर की ओर चलते हैं। पहले हमको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा, तो हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा, हम क्या देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लगने वाला है, याद रखिएगा, कोल, सिंपल लगेगा, ठीक है। दूसरा हमको क्या लगेगा, तो हॉट एयर ओवन लगेगा, ठीक है। तीसरा हमको क्या लगेगा, 100 mm डायाक, याद रखिएगा 100 mm डायाक हम क्या लगने वाला है, डिश लगने वाला है। चौथा हमको क्या लगेगा, तो 3 into 4 फीट का मेटल ट्रे लगेगा, याद रखिएगा 3 into 4 फीट का हमको क्या लगेगा, मेटल ट्रे लगने वाला है, इसको याद रखिएगा। फिर हमको वेट मशीन लगेगा, ठीक है। और हमको क्या लगने वाला है, डेसिकेटर लगने वाला है, ठीक। तो इतना हमारा तो क्या हो जाएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट। जब आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया फुलफिल, तब क्या कर सकते हो, आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा कोल को समझ लीजिए। कोल आया कहां से, याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या है, कोल माइंस है, एक बहुत बड़ा सा कोल माइंस होता है, याद रखिएगा। और ये क्या है, हमारे पास पावर प्लांट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर प्लांट। अब मेरे को यहाँ पे कोल माइंस है, याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोल माइंस। यहाँ पे क्या है, बिजली घर। अब बिजली घर को चाहिए कोल जलाने के लिए, ताकि बिजली उत्पन्न कर सके। अब कोल माइंस को भाई कोल बेचना है, अपने जगह रख के क्या करेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। तो हमारे पास मान लो बेसिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे पहला रेक होता है, दूसरा हम देखते हैं तो ट्रक होता है, तीसरा हम देखते हैं तो बेल्ट होता है, ठीक है। चौथा देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइलो हो जाएगा। पांचवा देखते हैं तो सीप हो जाएगा, ठीक है। छठवां देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोपवे हो जाएगा। इतना सारा हमारे पास क्या लगेगा, ये सब हमारे पास बेसिक ट्रांसपोर्ट का जरिया है कोल को यहां से यहां ले जाने के लिए, याद रखिएगा। तो इन सब में याद रखिएगा हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, ठीक है। रेक में भी सैंपलिंग करते हैं। जब सैंपलिंग करते हैं, याद रखिएगा, मान लो मैं रेक में सैंपलिंग किया, तो रेक में सैंपलिंग करते समय क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं इसी टाइम। कभी कभी हम क्या करते हैं, टोटल मॉइस्चर को सेपरेट देते हैं, नहीं तो कभी ग्रास सैंपल लेते हैं। इसी ग्रास सैंपल को हम क्या करते हैं, जब सैंपलिंग कर लिए, फिर ग्रास सैंपल को हम क्या करते हैं, लेब ले जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ लेब ले गए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कोलिंग क्वार्टिंग करते हैं, दो अलग अलग जगह रख के, ठीक है। मान लो 300 केजी है तो यहाँ पे 150 केजी, यहाँ पे 150 केजी, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम क्या करते हैं, 300 केजी मिला लिए, राइट। करते हैं जब 300 केजी को अच्छे से कोलिंग क्वार्टिंग कर लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कोन बिछाते हैं, याद रखिएगा, कोन बिछा दिए। अब मान लो मैं यहाँ से टीएम लेता हूँ, ठीक। टीएम ले लिए, कितना केजी ले लिए, तो 5 केजी ले लिए। और इस साइज कोल का हम सबसे पहले इसको क्या किए हैं, 5 सेंटीमीटर में इसको हम सबसे पहले क्रश किए हैं, 5 सेंटीमीटर या तो 50 mm, याद रखिएगा। 50 mm कैसे होगा, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 mm होता है, और 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 50 mm। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर या 50 mm में क्रश करना होगा। जब ये क्रश हो गया, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना होगा, उसके बाद यहाँ से 5 केजी सैंपल लेना होगा, राइट। अब मैं 5 केजी सैंपल लिया हूँ, इस साइड इसका साइज क्या है, याद रखिएगा, 50 mm है। इसको मैं क्या करता हूं, तुरंत ये 5 केजी को, याद रखिएगा, 12.5 mm में, याद रखिएगा, 12.5 mm के जाव क्रशर में, 12.5 mm की जाव क्रशर में क्या करते हैं, इसको क्रश करते हैं। अब क्रश कर दिए, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, तुरंत एयर टाइट बैग में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। भरने के बाद हम इसको लेब ले जाते हैं। अब लेब में हमको यहाँ पे मिल गए, हमने पूरा आपको एक कनेक्टिविटी बता दिए कि मेरा कोल सिंपल आया कहाँ से। तो मेरा कोल सिंपल हम जो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट डाला हूँ, तो कोल सिंपल मेरा यहाँ पूरा प्रोसीजर होके यहाँ पे तक आया है, याद रखिए। अब मेरा को कोल सिंपल मिल गया, अब इसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए, टोटल मॉइस्चर का हम सबसे पहला स्टेप निकालते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप होता है सरफेस मॉइस्चर का, याद रखिएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, जो 5 केजी मेरे पास कोल आया है, याद रखिएगा, 5 केजी कोल आया है, इसको मैं x मान लिया, ठीक है। अब इसको मैं 3 into 4 फीट, याद रखिएगा, 3 into 4 फीट जो हमारे पास मेटल ट्रे है,
है ना। जो मेटल ट्रे है उसको हम क्या करते हैं, उसका एम्प्टी वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं तो इसको हम मानते हैं मान लो x1, ठीक है, x1 हो गया। अब x1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मान लो मैं 5 केजी, एकदम राउंड फिगर में लिया हूँ, 5 केजी हो गया, ठीक, क्योंकि बड़ा साइज है, 3 इंटू 4 फीट मतलब बड़ा साइज हो जाएगा। इसका मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी वेट लेता हूँ, तो मान लो कितना आया, 5 केजी आया। फिर इसी में मैं क्या कर देता हूँ, 5 केजी, याद रखिएगा जो 5 केजी हम एयर टाइट बैग में सीलिंग करके लाए हैं वो सैंपल को हम डाल देते हैं, याद रखिएगा 5 केजी हम कोल सैंपल को डालते हैं जिसका साइज क्या है, 12.5 mm है। साइज का कोल को हम क्या डाल देते हैं, ठीक है। अब तो इसका साइज क्या होगा, x2 का साइज हो गया कितना हो गया, 10 केजी हो गया। अब 10 केजी हो गया, यहाँ तो दिख रहा है आपका 5 केजी क्या है, सिंपल वेट है। अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना होगा, x2 माइनस क्या करना होगा, x1, तो आपको सिंपल वेट पता चल जाएगा। 10 माइनस 5 करते हो तो आपके पास सिंपल का वेट 5 के क्या हो गया, केजी आ गया। हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 बराबर क्या हो गया, मेरे पास सिंपल का वेट कितना हो गया, तो हो गया 5 केजी, ठीक, यहां से मैं निकाल लिया। फिर हम क्या करते हैं, इसी को जो हमारे पास ये 10 केजी को ट्रे के साथ रखना है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम रख देते हैं 24 आवर के लिए, याद रखिएगा 24 आवर के लिए रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा। अब रूम टेम्परेचर कैसे रहेगा, याद रखिएगा रूम टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करोगे, तो इसमें एक याद रखिएगा ट्यूबलाइट होना चाहिए, ठीक है, ट्यूबलाइट। और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पंखा होना चाहिए। पंखा तो या तो नीचे वाला हो, मतलब एग्जॉस्ट पंखा, या तो हमारे पास ऊपर सीलिंग पंखा हो, ठीक, दोनों में से एक चलेगा, वो हमारे पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर है, तो इसको याद रखिएगा। अब ये 24 घंटा हो गया, फिर मैं 24 घंटे बाद याद रखिएगा वेट लेता हूं तो x4 कहलाएगा। मान लो यहाँ पे मेरा कितना आया, 800 ग्राम आया। 800 ग्राम कैसे आया, मेरे पास पहले 10 केजी था, ठीक, उसमें मैं जब वेट लेता हूं तो 200 माइनस हुआ है, तो मेरे पास कितना आ गया, 800 ग्राम आ गया, याद रखिएगा, ठीक। और फिर से मैं इसको 24 घंटा के लिए रख देता हूं तो x5 हो जाएगा, याद रखिएगा। उस कंडीशन में मेरा कितना आया है, 700 ग्राम आया है, तो 700 ग्राम आया है, यहाँ पे 800 ग्राम हो गया था और इसमें से 100 ग्राम मतलब वेट लॉस हुआ है, तो कितना आ गया, ये 700 ग्राम आ गया, ठीक। अब इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, एक 6 टाइम रखता हूँ, मतलब 2 घंटे के लिए फिर से रखता हूँ। देखो पहला 24 घंटा रखे तो 200 लॉस हुआ, फिर से 24 घंटा रखे तो 100 वेट लॉस हुआ, मतलब 24 दूनी 48 घंटा हो गया। अब हम उसको 2 घंटे के लिए फिर से रखते हैं, याद रखेगा। तो मेरे पास वेट लॉस कितना हो गया, मान लो ये हो गया 5 ग्राम। ये 2 घंटा में याद रखिए कंडीशन अप्लाई होता है। 2 घंटे में अगर आपका अगर कितना ग्राम होता है, 10 ग्राम से ज्यादा होता है तो आपको फिर से 2 घंटा रखना है, लेकिन 99% केस में 10 ग्राम से कम ही होता है। तो मतलब मैं देख रहा हूं 24 प्लस 2 50 घंटे में मेरे पास वेट लॉस, याद रखिएगा 50 घंटे में ना, 50 आवर्स में मेरा वेट लॉस कितना हुआ है, पहले तो कोल का ना 200 प्लस 100 प्लस हमारे पास हो जाएगा 5, तो मेरे पास कितना हो गया, 305 ग्राम मेरा क्या हो गया, वेट लॉस हो गया, राइट। कोल का 300, हम 10 केजी लिए थे, सिंपल तो 5 केजी है, 5 केजी ट्रे है, तो भाई दोनों का मैं काउंट करूंगा ना, तो दोनों मिला के मतलब कितना हुआ है, 305 ग्राम वेट लॉस हुआ है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, तो सरफेस मॉइस्चर निकाल लेते हैं, याद रखिएगा। तो सरफेस मॉइस्चर का हमारे पास बहुत सुंदर सा फार्मूला क्या चीज है, सरफेस मॉइस्चर बराबर होता है वेट लॉस डिवाइडेड बाई सिंपल वेट, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस फार्मूला का आपको याद रखना है। तो सरफेस मॉइस्चर बराबर हमारे पास जो वेट लॉस हुआ है 305 हुआ है, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 10 केजी, और क्या हो जाएगा ये 10। जब पूरा को कैलकुलेट करोगे तो 6.1 आता है। तो सरफेस मॉइस्चर मेरा कितना आ गया, 6.1 आ गया परसेंट में, याद रखिएगा 6.1% मेरा क्या हो गया, सरफेस मॉइस्चर आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, मान लो x बराबर हो गया, ठीक, मेरे को 3 वैल्यू निकालना है, ठीक। तो 6.1 आ गया सरफेस मॉइस्चर। एक बार इसको समझा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट इसमें बढ़ेंगे ताकि इसको मैं मिटा सकूं, राइट। तो सरफेस मॉइस्चर के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले 3 इंटू 4 फीट का हम बड़ा सा ट्रे लिए हैं मेटल का, उसका एम्प्टी वेट लिए हैं अच्छे से क्लीन एंड ड्राई करके, ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। याद रखिए मैंने क्या कर लिया, पूरा वेट ले लिया, मान लो 5 केजी आया, उसमें मैं क्या करता हूँ 5 केजी वेट डाल दिया, ठीक, कोल डाल दिया। अब कोल डालने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको 5 केजी कोल डाल दिए, फिर उसको अच्छे से स्प्लिट कर दिए, राइट। अब उसका हम देखते हैं बाहर, आप निकाल के देखो कि भाई 5 केजी कोल 5 केजी वो तो 10 केजी हो गया। और आपको क्या करना है, वेट नहीं पता करना है, तो आपको क्या करना होगा, फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1। दूसरों को पहले से, दूसरा का पहले से वेट को घटा दोगे तो आपके पास सिंपल वेट निकल जाएगा। तो मेरे पास कितना वेट हो गया, सिंपल का 5 केजी हो गया, राइट। इसको मैं फिर क्या करता हूँ, अच्छे से पूरा अच्छे सतह में फैला देता हूँ 24 घंटा के लिए।
फिर उसका 24 घंटे बाद क्या करता हूँ, पहला वेट लेता हूँ। तो 10 केजी पहला था, फिर उसका हम देखते हैं वेट लेते हैं तो 800 ग्राम हो गया, मतलब यहाँ से 200 ग्राम कम हो गया। फिर से मैं 24 घंटा के लिए रख दिया, तो 24 घंटे बाद फिर उसको देखता हूँ तो उसमें 100 ग्राम वेट हो गया कम। तो मतलब मेरे पास 48 घंटा में कितना वेट लॉस हो गया, 300 ग्राम हो गया। अब उसको मैं 2 घंटा के लिए फिर से वही कंडीशन में छोड़ देता हूँ। 2 घंटे के लिए छोड़ता हूँ तो मान लो 5 ग्राम कम हुआ है। अगर 10 ग्राम से ज्यादा हुआ तो फिर से 2 घंटा रखना पड़ता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, हमारे पास केवल 5 ग्राम वेट लॉस हुआ, इसको याद रखिएगा। जब 5 ग्राम वेट लॉस हुआ तो अब क्या करोगे, इसको बाहर निकालोगे और फिर आप क्या करोगे, इसका टोटल तीनों को जोड़ोगे कि कितना कितना हुआ है। तो हमारे पास 305 ग्राम हो गया। फिर इस फार्मूला में आपको पुट करना है, सरफेस मॉइस्चर बराबर क्या होता है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100। जब ये पूरा कैलकुलेशन हो गया तो आप क्या करोगे, देखोगे 305 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। पूरा को कैलकुलेट करोगे 6.1% आपका सरफेस मॉइस्चर आता है। जो सरफेस पे था मॉइस्चर उसका वैल्यू कितना आ गया, 6.1%, इसको याद रखिएगा। अब हम दूसरा स्टेप चलते हैं वाई में, याद रखिएगा। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने एक्स देख लिया, अब दूसरा हम देखते हैं वाई देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 इंटू 1 फीट का हम क्या लेते हैं, ट्रे लेते हैं, याद रखिएगा। 1 इंटू 1 फीट का हम क्या लेते हैं, मेटल ट्रे लेते हैं, मेटल ट्रे ले लिए। अब इसका हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, एम्प्टी वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट ले लिए। ठीक, मान लो इसका वेट कितना आया होगा, ये हम मानते हैं y1, याद रखिएगा। इसको हम क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। इसका वेट कितना हुआ होगा, मान लो 1 केजी। 1 फीट 1 इंटू 1 फीट है तो 1 केजी मान लेते हैं, राइट। अब इसमें देखते हैं इस सैंपल को, जो हमारे पास 12.5 mm सैंपल है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 12.5 mm सैंपल को मैं 2.9 mm में, याद रखिएगा 2.90 mm में इसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। ये आईएएस में दिया हुआ है, बट हर कंडीशन में मैं देखा हूं तो जनरली लैब में हमारे पास 2.90 का क्रशर नहीं रहता। उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसको 3.35 mm में हम क्या करते हैं, इसको क्रश करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा हमारे पास ICU है, उसका 290, ठीक है 2.90, उसको हम क्या करते हैं, इसमें क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सीव करते हैं और धीरे धीरे करके हम पूरा जो 5 केजी सैंपल है उसको हम पूरा क्या करते हैं 2.90 तक के इसको लाते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोलिंग क्वाड्रिंग करते हैं और उसको लगभग हम 1500 ग्राम तक की इसको लाते हैं। वैसे तो 200 ग्राम आना चाहिए, 2 केजी आना चाहिए, बस 2 केजी नहीं आता है, हमारे पास कितना आता है 1500 ग्राम आता है। अब मेरे पास जो 1500 ग्राम है कोल का साइज, इसका क्या हो जाएगा 2.90 mm होगा। ये आपको देखो, जनरली हमने हर वीडियो में ये अपडेशन है, याद रखिएगा। हमने हर वीडियो में क्या बताया था 3.35 mm, वो भी सही है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं था, हम क्या करें। लेकिन आपको आईएएस का भी पता होना चाहिए कि आपको 3.35 करना है। फिर आपको खलबत्ता में अच्छे से क्या करना है, जो बचा हुआ कोल को कुचना है, फिर उसको 2.90 का हमारे पास एक स्यू आता है, उसमें आपको क्या करना है, छानना है। छानने के बाद आपको पूरा 1500 ग्राम तक की इसको ले जाना है। तो मान लो मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले 12.5 mm को 3.350 में क्या किया हूँ, 3.35 में मैं क्रश किया। क्रश करने के बाद क्या करता हूँ, उसको अच्छे से खलबट्टा से कूचे, फिर जो बचा उसको 2.90 से हम क्या किए हैं, इसको सीव किए हैं। ऐसा करके हम 1500 ग्राम पूरा ले आए हैं, राइट। अब मेरे पास क्या हो गया, 1500 ग्राम कोल आ गया, ठीक है। अब 1500 ग्राम आ गया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा y1 हो गया। अब y2 देखते हैं, तो जो इसमें है इसी में हम क्या कर देते हैं, 1500 ग्राम इसमें सिंपल लेते हैं, याद रखिएगा 1500 ग्राम कोल सिंपल लेते हैं। तो साइज इसका क्या रहेगा इस टाइम, याद रखिएगा 2.90 mm, याद रखिएगा कहाँ 1500 mm लिए हैं, याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब y2 का वेट कितना हो गया, मान लो 2500 ग्राम में हो गया, ठीक। अब मेरे पास सिंपल का वेट पता करना है, तो y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। मेरे पास y2 क्या है 2500 है, राइट, और y1 क्या है 1000 है। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1500 ग्राम आ गया। ये क्या है, मेरा सिंपल का वेट है। आपको ऐसा डिजिट दिख रहा है, ये तो यहीं से सिंपल निकल रहा है, तो आप घटा क्यों रहे हो। लेकिन डेसिमल में नहीं बता रहा हूँ भाई, डेसिमल में फंसोगे उस कंडीशन में आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कि आपको सिंपल वेट कैसे निकालते हैं, याद रखिए, राइट। तो ये सिंपल वेट निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस जो ट्रे है, इस ट्रे को मैं क्या कर देता हूँ 2 घंटे के लिए, याद रखिएगा 2 आवर्स के लिए 38 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में, ठीक है, ओवन में हम क्या करते हैं, रखते हैं। और याद रखिएगा अगर ये 10 ग्राम से ज्यादा वेट लॉस हुआ तब आपको क्या करना है, फिर से इसको 2 घंटा के लिए रखना है। लेकिन 99% केस में ये क्या होता है, कम ही होता है, इसको याद रखिएगा। तो मान लो मेरा कितना वेट लॉस हुआ है, यहाँ 5 ग्राम वेट लॉस हो गया,
राइट। 5 ग्राम वेट लॉस हो गया तो हम देखते हैं Y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा। 5 ग्राम हुआ है तो इसमें हो जाएगा 1495 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, ये हमको वैल्यू मिल गया। अब इसका हम क्या करते हैं, Y का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। वेट लॉस कितना हुआ है तो 5 ग्राम हुआ है, सिंपल कितना था तो 1500 ग्राम है, याद रखिएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पूरा कुछ आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 0.33 आता है, याद रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा Y का वैल्यू 0 के आसपास ही आएगा, 1 में कभी नहीं आएगा। 99% केस में देखा गया है कि 1 नहीं आता है, वो 0 ही आता है। ये भी एक सरफेस मॉइस्चर की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं, याद रखिएगा। इसको इनहेरेंट मॉइस्चर के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, राइट। ये हो गया। देखो अब नोट करके एक लिखिए, नोट में आप एक लिखिएगा कि ये जो कोल साइज हम यहाँ पे सेकेंड स्टेज में हम 2.90 हम लिए हैं mm में, ये हर लेब में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है हम सेकेंड स्टेज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ कई लेब में क्या होता है 12.5 mm होता है, याद रखिएगा 12.5 mm होता है। 12.5 mm में ही हमको ये साइज को लाना पड़ता है, राइट, क्योंकि हम Y को भी एज अ सरफेस मॉइस्चर के रूप में इसको ट्रीट करते हैं। तो याद रखिएगा ये 12.5 इसका साइज का आपको याद रखना है कि साइज कहाँ पे कैसा दिया है, बस याद रखिएगा। मैं साइज को थोड़ा सा यहाँ पे मैं वो कर दिया, क्रश कर दिया, तो कहीं पे क्रश करने के लिए नहीं बोलता है, तो इसको आपको याद रखना है, राइट। अब मेरे पास Y तो मैं कैलकुलेट कर लिया, तो Y मेरे पास क्या आ गया है, इसको याद रखिएगा 0.33 आ गया है। अब मैं चलता हूँ इसका इनहेरेंट मॉइस्चर की ओर, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कहीं देखिए ये यहाँ लेब में यहाँ तो सबको वो करना पड़ेगा IM मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तीसरा स्टेज पर बता रहा हूँ IM। अब मान लो मैं कोल को अगर Y में अगर मैं क्या किया हूँ, यूज किया हूँ कितना 12.5 mm, याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे आपको समझना है। 12.5 mm यूज किया हूँ तो मेरे को यहाँ पे 2.90 करना है, ठीक है, 2.90 mm में यूज करना है। कैसे यूज करना है हम आपको बता दिए, ठीक। 2.90 इसको क्रश करना है, और पहले से क्रश करने के लिए आपको बोल दिया है, तो आपका पहले से क्रश हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 12.5 mm से 2.90 mm क्रश करना है। फिर आपको क्या करना है, W1 हो जाएगा हमारा 3 स्टेज के लिए, तो 100 mm का याद रखिएगा, 100 mm डाया का हमको क्या लेना है, डिश लेना है, ठीक। इसका एम्प्टी वेट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी वेट लेते हैं तो मान लो हमारे पास हो गया इसका 100 ग्राम वेट हो गया, राइट। मतलब W1 हमारे पास क्या मिल गया हमको, तो 100 ग्राम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कोल क्रशर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो हम 1500 ग्राम किए हैं उसको क्रश करना है या क्या करना है, याद रखिएगा। ये हम 1500 ग्राम हम लिए हैं, अगर इसको 12.5 mm में लेते हो तो आपको यहाँ पे 3.35 mm कब करना है, 3.35 से 2.90 ये यहाँ पे करना है। अगर ये 1500 ये पूरा 5 kg वाला हो जाएगा ना, ये 5 kg को आप डायरेक्ट क्रश कर दिए हो, या तो 3.35 वाला, मतलब हमारे पास ये हो जाएगा सरफेस मॉइस्चर हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इनहेरेंट मॉइस्चर। अगर आपको ये दोनों को सेम कंडीशन लिए हो तब यहाँ पे क्रश करना होगा 2.90 में, ठीक है। अगर याद रखिएगा जो 5 kg लिए हो इसका साइज क्या है 12.5 mm है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सरफेस मॉइस्चर। दूसरा हम देखें Y, अगर इसको यहाँ पे क्रश नहीं किए हो 12.5 mm ही लिए हो, केवल इसको कोनिंग क्वाड्रिंग कर दिए हो 1500 ग्राम तक के 12.5 mm में, तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा 2.90 करना होगा, ये हो जाएगा इनहेरेंट मॉइस्चर। यहाँ पे भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोल जो लेब बोल रहा है लेब के हिसाब से आपको करना है, याद रखिएगा यहाँ पे 2.90 करना है। वैसे तो हमारे पास जो IS में दिया है यहाँ पे दिया है, मैं एक स्टेप पहले किया था क्योंकि कंडीशन के हिसाब से कर दिया था। अगर आपको यहाँ पे 5.5 kg को 12.5 में ही 1500 ग्राम रखना है, फिर यहाँ जो 1500 ग्राम आया है उसको आपको 2.90 में लाना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास W1 मिल गया हमको, अब हम क्या करते हैं इसमें, याद रखिएगा W में 10 ग्राम कोल सिंपल लेते हैं, याद रखिएगा 10 ग्राम डिश में, इस प्रकार से डिश रहेगा, 10 ग्राम हम क्या करते हैं कोल सिंपल लेते हैं, ठीक है। कोल सिंपल ले लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको सब जगह से लेना है, याद रखिएगा ना, सब जगह से धीरे धीरे करके लीजिएगा, और जो ले लियो है उसको फेंकना नहीं है, ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा 10 ग्राम का 10 ग्राम रहे, और कौन सा कोने से आप फेंक रहे हो पता चल रहा है, आपका रिजल्ट ही गलत आए तो आपको फेंकना नहीं है। W3 हम देखते हैं तो हमारे पास जो 10 ग्राम आया है, इस सैंपल को हम क्या करते हैं हॉट एयर 1 में, याद रखिएगा हॉट एयर 1 जिसका टेम्परेचर कितना है, याद रखिएगा 108
कब प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, इतना भी हमको कितना मिनट के लिए रखना है, तो 90 मिनट के लिए रखना है, या हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। 90 मिनट के लिए रख दिए, और फिर हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, फिर इसका वेट लेते हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको देखना है, इसका वेट लेते हैं डेसिकेटर में ठंडा करने के बाद, कूल होने के बाद, याद रखिएगा, कूल कर लिए, बाहर निकालने के बाद कूल करते हैं, फिर इसका हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं। अभी हमारे पास वेट लेते हैं तो ये W4 हो जाएगा। अब वेट लेते हैं तो हमारे पास मान लो कितना आ गया, ये 10 ग्राम से हमारे पास 9 पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया, राइट, 9.9 आ गया। तो मैं देखता हूं मेरे पास वेट लॉस हुआ कितना है, इनहेरेंट मॉइस्चर कितना है, तो IM बराबर होता है वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वेट लॉस कितना हुआ है, 0.1% हुआ है, याद रखिएगा, सिंपल वेट 10 है, और ये क्या हो जाएगा 10 दहम, और ये 0.1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास 10%। मतलब मेरे पास जो जेड में समझ लेता हूं, जेड का वैल्यू कितना आया है, तो 10% आया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे। इसमें साइज का केवल हुआ था। अगर आपके पास हम y में क्रश नहीं किए हैं तो यहाँ पे z में तो क्रश करना ही पड़ेगा, तो मैंने क्रश कर दिया। मान लो क्रश करने के बाद 100 mm डाया का डिश लेते हैं, उसका वेट लेते हैं तो 100 ग्राम आया, उसमें हम क्रश्ड याद रखिएगा 2.90 सिंपल लेते हैं। 2.90 mm का हम क्या करते हैं, 10 ग्राम सिंपल लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हॉट एयर ओवन में 108 डिग्री प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस में 90 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में रखते हैं। हॉट एयर ओवन में रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 90 मिनट बाद बाहर निकालते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम वेट लेते हैं। वेट लेते हैं, हमारे पास वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट, तो हमारे पास कितना आ गया, 10% आ गया। अब आपके पास x, y और z तीनों आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, इसका टोटल मॉइस्चर निकाल सकते हो। देखो मेरे पास x, y, z तीनों आ गया, तब मैं क्या करूंगा, टोटल मॉइस्चर इसका निकालूंगा, याद रखिएगा। तो टोटल मॉइस्चर का मेरे पास बहुत सुंदर सा फार्मूला है, इसका थोड़ा सा क्रिटिकल है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला मेरे पास है x प्लस वाई, याद रखिएगा, कोष्टक स्टार्ट करते हैं, एक माइनस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। अगर 2 स्टेज निकाल रहे हैं तो यहाँ तक का फार्मूला होता है, बट हम तो 3 स्टेज निकाल रहे हैं तो हमको आगे बढ़ना होगा। 2 स्टेज निकाल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ तक रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे को आगे बढ़ना है, z 1 माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। ठीक, जो नीला कलर में दिख रहा है ये एक्स्ट्रा एडिशनल है, याद रखिएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 स्टेज का। अब जो हमको मिला है वो हम देखते जाते हैं। याद, x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6.1 है, प्लस y का वैल्यू 0.3 है, 33 याद रखिएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू 6.1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। z का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं, याद रखिएगा। 1 माइनस x का वैल्यू हमारे पास 6.1 है, प्लस 0. क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ इस कोष्टक को, याद रखिएगा, केवल हमको इस कोष्टक को हमको सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते करते इधर याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने में कितना आता है, मैं इसको पूरे जोड़ता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 6.43 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1 माइनस 0.0643 आ गया। जब इसको हम घटाते हैं, 1 से घटाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये इसको मैं घटा दिया, ये स्टेप में तो मेरे को क्या मिल गया, 9. याद रखिएगा 0.9357 हो गया। आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, ये कोष्टक के बाहर आते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो 9.361, इसको पूरा करने पे ये मिल गया। मतलब इतना का वैल्यू याद रखिएगा, ये पूरा कोष्टक का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, मेरे को मिल गया 9.361, इतना वैल्यू मेरे को मिल गया। इतना को सॉल्व किया तो 9.31 मिल गया। अब मैं इस कोष्टक में आता हूँ, तो देखते हैं 1 माइनस 0 को करा को 0.061 आ गया। अब इसको मेरे को माइनस करना है, राइट। अब देखो मेरे पास ये कितना आ गया, सबसे पहले इसको मैं क्या कर दिया, इसको घटा दिया, तो घटाने में क्या है, 0.939 आ गया। इसको मैं गुणा करता हूं, यहां से 0.031 आ गया। अब मेरे पास 3 वैल्यू दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबको जोड़ना है, बस है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला मेरे पास क्या है, 6.1 है, प्लस 0.31 हो गया, प्लस मेरे पास क्या हो गया, 9.361 हो गया, राइट। इतना हो गया। जब इतना को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 70 होगा, याद रखिएगा, 15.77, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मॉइस्चर हो गया 3 स्टेज का, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल है, केवल साइज को लिखा हुआ, बाकी सब तो क्लियर है। टोटल मॉइस्चर का हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, जब पूरा को सॉल्व करोगे तो 9.361 आ गया। एक एग्जांपल मैं लिया था, आप दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। फिर हम इस कोष्टक में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 0.31 आता है, फिर जो 6.1 है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पूरा को जब जोड़ोगे तो 15.77 हमारे पास टोटल मॉइस्चर आता है, याद रखिएगा। तो हमने सबसे पहले सरफेस मॉइस्चर निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, फिर हम टोटल मॉइस्चर निकाले। ये तीनों को हम क्या किए, बारी बारी से आपको कैलकुलेट करके आपको बताएं, याद रखिएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।